हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही हाई रिस्क क्लिनिकल टास्क है। इसको कोई ऐसा ही पर्सन करना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जैसे नर्सिंग जो कि जीएनएम की हो या जो है बीएससी नर्सिंग हो। ये डिग्री इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूरिंग उनकी स्टडी उनको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से बताया जाता है। अगर आपने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी एरर की तो उससे क्या हो सकता है, एडवर्स ड्रग इवेंट हो सकता है, पेशेंट को किस हार्म हो सकता है या इवन पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत बहुत केयरफुल रहना है और उसका प्रॉपर रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं जो प्रोसेस है, ठीक है। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 राइट्स होते हैं और 3 चेक्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर नर्सेज एंड हेल्थ केयर स्टाफ। हेल्थ केयर स्टाफ कुड बी अ डॉक्टर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर एंड ऑल, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इस मॉड्यूल का क्या है कि हम अंडरस्टैंड करें, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग 5 राइट्स ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड अंडरस्टैंड। और मतलब उनको 5 राइट्स ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आना चाहिए। उनको 3 चेक्स जो दवा देने से पहले, मेडिकेशन देने से पहले जो 3 चेक करने होते हैं वो हम लोग डेमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ या दिखा पाएँ। बेसिकली हम तो दिखाएँगे नहीं, हम तो इस ट्रेनिंग में आपको बस वो पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेटली वेरीफाई प्रिस्क्रिप्शन, सेफ्टी सेफली प्रिपेयर, एडमिनिस्टर एंड डॉक्यूमेंट मेडिसिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एडमिनिस्टर करना है उसको प्रिपेयर करना है मेडिसिन सेफली, एडमिनिस्टर करना है सेफली और डॉक्यूमेंट करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रिवेंट मेडिकेशन एरर एंड फॉलो एनएबीएच एंड नर्सिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली राइट पेशेंट, पहला तो पेशेंट राइट होना चाहिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आप 2 पेशेंट आइडेंटिफायर यूज़ करोगे, 2। एक तो आप नाम उसका देख सकते हो, दूसरा आप उसका यूएचआईडी देखो या आईपी नंबर देखो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम प्लस यूएचआईडी और आईपी नंबर और डीओबी। बहुत जगह डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ करते हैं। अगर लेकिन फर्स्ट जो चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, नाम के संग यूएचआईडी। अगर नाम के संग यूएचआईडी नहीं मिल रहा है तो नाम के संग आईपी नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉलो करना है, ठीक है। नेवर यूज रूम और बेड नंबर अलोन। सिर्फ रूम और बेड नंबर के बेस पे आप मत दीजिए मेडिकेशन, ठीक है। 2 आइडेंटिफायर यूज करके ही पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। चेक आईडी बैंड, आस्क द पेशेंट टू कंफर्म देयर नेम। हाँ, पेशेंट से एक बार उनका नेम कंफर्म कर लीजिए और इंश्योर करिए कि एलर्जीज आपने वेरीफाई कर ली है पेशेंट से। मतलब पेशेंट से पूछ लिया है कि उनको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, किसी तरह की मेडिसिन से। राइट मेडिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है सेकेंड राइट, ठीक है, कि मेडिकेशन आपका सही होना चाहिए। कैसे आप करो इसको इंश्योर करोगे? मैच मेडिकेशन टू द डॉक्टर्स ऑर्डर। मतलब डॉक्टर्स ऑर्डर पे आप देखोगे कि जो मेडिकेशन है वही आपके पास मेडिसिन है। फिर चेक ड्रग नेम, स्ट्रेंथ एंड फॉर्मुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैच करना चाहिए जो डॉक्टर्स ऑर्डर पे लिखा है उससे। फिर वॉच द लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन। मतलब आपको ये देखना है कि लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन है तो उसमें से कौन सी करेक्ट मेडिसिन है जो आपको देखनी है। फिर कंफर्म एक्सपायरी डेट, मेडिसिन एक्सपायर नहीं होनी चाहिए तो एक्सपायरी डेट भी आपको चेक करना चाहिए। इंश्योर कॉम्पेटेबिलिटी इन स्पेशली आईवी ड्रग्स। अगर आईवी ड्रग्स है तो उसकी कॉम्पेटेबिलिटी चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर राइट डोज, वेरीफाई डोज ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शन पे डोज लिखी है वो आप वेरीफाई कर लो और वही दीजिए। फिर चेक पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स, लेकिन एज, वेट, रीनल एंड हिपैटिक इश्यूज ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। कैलकुलेट डोज एक्यूरेटली, स्पेशली पीडियाट्रिक डोज, ठीक है। बच्चों की डोज को बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करो। डबल चेक हाई अलर्ट ड्रग्स लाइक इंसुलिन, एंटी कोगुलेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हाई अलर्ट ड्रग्स को आपको डबल चेक करना है। फिर राइट राउट, कौन सा राउट से एडमिनिस्टर करना है मेडिसिन, ओरल देना है कि आईवी के थ्रू देना है कि आईएम के थ्रू कि एससी के टॉपिकल इनहेलेशन है, एटसेट्रा। ये जैसा भी आपके डॉक्टर ने लिखा हो वैसा ही होना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा है तो क्रॉस वेरीफाई करिए अपने डॉक्टर से। नेवर अज्यूम, वेरीफाई फिजिशियन ऑर्डर, कंफर्म प्रॉपर टेक्निक फॉर ईच राउट, ठीक है।
अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लीजिए। चेक डाइल्यूशन एंड रेट फॉर आईवी मेडिकेशंस, डाइल्यूशन और रेट क्या होना चाहिए ये भी आपको डॉक्टर से कंफर्म करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने फिजिशियन से कंफर्म कर लेने हैं अगर आपको श्योर नहीं हो तो, ठीक है। फिर राइट टाइम बहुत ज़रूरी है। गिव मेडिकेशन एट द प्रिस्क्राइब टाइम, मेंटेन इंटरवल्स लाइक 8 आवरली, जैसे डॉक्टर ने लिखा हो आपको उतना आपको इंटरवल मेंटेन करना है। डॉक्यूमेंट डिलेज एंड ओमिशंस, अगर किसी रीज़न से डिले हो गया तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर दीजिए। रीचेक पीआरएन आर्डर्स एंड फ्रिक्वेंसी लिमिट्स, तो आपको टाइम डिलेज, ठीक है, और इंटरवल और डॉक्यूमेंटेशन इन सब पे प्रॉपर ध्यान रखना है एज पर द पॉइंट्स गिवन हियर, ठीक है। द 3 चेक्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या चेक होते हैं? फर्स्ट चेक व्हेन पिकिंग अप द मेडिसिन, जब दवा लाते हो तो उस समय पहले देखो पिक कि कंपेयर मेडिकेशन लेवल विथ प्रिस्क्रिप्शन, इंश्योर करेक्ट ड्रग डोज राउट पेशेंट एंड टाइम, ठीक है। चेक एक्सपायरी एंड फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट चेक तो आपका ये हो गया जो आपको करना है, ठीक है। फिर सेकंड चेक में जब आप मेडिकेशन प्रिपेयर करते हो तो रिकन्फर्म ड्रग लेबल, ओके, verify calculation, check dilution strength and measuring accuracy, make sure labeling for syringes and solution is done। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नर्सिंग स्टाफ, यू हैव टू इंश्योर कि आपकी syringes और solutions प्रॉपरली लेबल्ड हैं, ठीक है। थर्ड चेक क्या है? एट बेड साइड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, वेरीफाई विद द पेशेंट ID, रीचेक मेडिकेशन लेवल, क्रॉस चेक विथ मार और प्रिस्क्रिप्शन, explain medication to the patient, ठीक है। एडमिनिस्टर ओनली आफ्टर कंफर्मिंग 5 राइट्स, तो आपको जो 5 चीज़ें राइट होनी चाहिए, जो 5 पॉइंट्स हमने पहले कवर किए हैं वो आपको कंफर्म करने के बाद ही मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के पहले पेशेंट आईडी वेरीफाई करनी है, मेडिकेशन लेवल चेक करना है, प्रिस्क्रिप्शन को क्रॉस चेक करना है, मेडिकेशन को पेशेंट को समझाना है। बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट भी आपके संग अलाइंड हो, आपको बताना है कि आप क्यों कब लगा रहे हो मेडिकेशन, और उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ दर्द होने का चांस है या कोई भी चीज़ हुआ कि हाथ नहीं हिलाना है, इस तरह की चीज़ों को आपको बता देना है उसको पहले से ही, तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में पेशेंट को ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और इसको मैं चाहती हूँ कि आप फिर से रिवाइज़ कर लो और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एडिशनल सेफ्टी चेक्स जो आपको करने चाहिए, चेक फॉर एलर्जीज, ऑलवेज चेक एलर्जी टैग्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड आस्क द पेशेंट। आपको मेडिकल रिकॉर्ड मतलब हिस्ट्री में लिखा होगा अगर डॉक्टर पेशेंट को कोई एलर्जी होगी, और अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो एक बार आप अपने पेशेंट से ज़रूर क्रॉस कर चेक कर लीजिए कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। फिर चेक फॉर एक्सपायरी एंड कॉन्टामिनेशन, नेवर एडमिनिस्टर एक्सपायर्ड, डिसकलर्ड और कॉन्टामिनेटेड ड्रग, मतलब आप ड्रग इंश्योर कर लीजिए कि एक्सपायर्ड नहीं है या डिसकलर्ड नहीं है, सही ड्रग है, ठीक है, देने लायक है, सेफ है। चेक फॉर हाई ड्रग अलर्ट्स, हाई ड्रग अलर्ट्स में आपको डबल नर्स वेरिफिकेशन करना चाहिए, किस चीज़ का? इंसुलिन का, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, एंटीकोगुलेंट्स का, कीमोथेरेपी में ओपियॉइड्स का और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, डबल चेक करिए हाई अलर्ट ड्रग। फिर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होना चाहिए, जैसे ही आपने एडमिनिस्टर किया उसके बाद यू डॉक्यूमेंट इमीडिएटली। स्टेप बाय स्टेप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब हम ये समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको ताकि आप सेफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओ, ठीक है। पहले वॉश योर हैंड्स फॉलोइंग दैट 7 स्टेप्स, मेंटेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ठीक है। रिव्यू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, then perform first check while taking medication, perform second check while preparing the medication, reach patient's bedside and identify the patient, verify allergies, explain the drug to the patient name and purpose, perform third check before administering, administer medication via correct route, monitor patient for adverse reactions। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसको तुरंत ही एडवर्स रिएक्शन ड्रग रिएक्शन के रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करिए। डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन नर्सिंग नोट्स, ठीक है। रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसी और रिएक्शन इमीडिएटली टू द ट्रीटिंग कंसल्टेंट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हाथ धुलना है, फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, उसके बाद फर्स्ट चेक जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है उसको परफॉर्म करना है वाइल पिकिंग द मेडिकेशन। फिर सेकेंड चेक जब
प्रिपेयर कर रहे हो मेडिकेशन को, उसके बाद पेशेंट के बेड साइड पे जाके पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग दैट 2 आइडेंटिफायर्स, ठीक है? फिर वेरीफाई करना है एलर्जीज़ पेशेंट से या पेशेंट हिस्ट्री से, फिर ड्रग को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ड्रग का क्या नाम है, उसका क्या पर्पज़ है। फिर उसके बाद आपको थर्ड चेक उसको एडमिनिस्टर करते समय थर्ड चेक जो हमने पहले एक्सप्लेन किया वो फॉलो करना है। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आप मेडिकेशन को करेक्ट रूट से दे रहे हो, आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है किसी एडवर्स रिएक्शन के लिए। उसके बाद आपको नर्सिंग नोट्स में डॉक्यूमेंट कर देना है कि आपने कैसे क्या एडमिनिस्टर किया है और कैसे किया है। उसके बाद आपको अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिख रही है या कोई रिएक्शन दिख रहा है तो उसको तुरंत ही ट्रीटिंग कंसल्टेंट को आपको इंटीमेट कर देना है, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं और उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? जैसे रॉन्ग ड्रग दे हो सकता है, रॉन्ग डोज़ कैलकुलेशन एरर हो, पेशेंट रॉन्ग हो सकता है, राउट रॉन्ग हो सकता है, टाइम रॉन्ग हो सकता है, मिस्ड और डुप्लीकेट डोज़ हो सकती है, रॉन्ग इन्फ्यूज़न रेट हो सकता है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। ये रॉन्ग इन्फ्यूज़न रेट और पुअर डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने बहुत कॉमन देखा है कि नर्सिंग करते हैं। तो आपको ये सब इंश्योर करना है कि इस तरह के एरर आप अवॉइड करो। कैसे करना है प्रिवेंट? प्रिवेंट करने के लिए आपको 5 राइट्स और 3 चेक्स वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है? अवॉइड इंटरप्शंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस समय किसी तरह का भी इंटरप्शन को अवॉइड करना है, ठीक है? क्लैरिफाई एलिजिबल और इनकम्प्लीट ऑर्डर, अगर कोई इनकम्प्लीट ऑर्डर है तो आप ट्रीटिंग कंसल्टेंट से या जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर है उनसे क्लैरिफाई कर लीजिए, ठीक है? यूज टॉल मैन लेटर फॉर लासा ड्रग, ठीक है? उसके बाद यूज़ बारकोड वेरिफिकेशन अगर अवेलेबल है, मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादातर जगह पे। फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसीज़ फाई फॉर हाई अलर्ट मेडिकेशन, हाई अलर्ट मेडिकेशन की जो पॉलिसी होती है उसको फॉलो करना है, ठीक है? केस सिनेरियो फॉर ट्रेनिंग प्रैक्टिस, तो लेट्स से कि इंसुलिन डोज़ में क्या केस 1 की इंसुलिन डोज़ एरर हुआ। ऑर्डर 6 यूनिट बिफोर मील, प्रिपेयर्ड 16 यूनिट बाय मिस्टेक, जैसे डॉक्टर ने आपके 6 यूनिट ही मील से पहले ऑर्डर किया था और आपने गलती से 16 यूनिट प्रिपेयर कर लिया। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई व्हिच राइट्स चेक्स वुड हैव प्रिवेंटेड एरर, ठीक है? क्या राइट और चेक आपका प्रिवेंट किया होता, और डिस्कस सेफ प्रैक्टिसेस, ठीक है? ये करने से आप दोबारा नहीं करोगे, उसको हटा दोगे और आप 6 यूनिट फिर करके उनको दोगे, ठीक है? रॉन्ग पेशेंट मेडिकेशन लेफ्ट एट बेड साइड, अनदर पेशेंट टेक्स इट, ठीक है? बेड साइड पे नहीं छू वो करना है, आपको राइट पेशेंट आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करके मेडिकेशन फिर देना है, ठीक है? तो ये ऐसा एरर हो सकता है, तो डिस्कस हाउ राइट पेशेंट प्लस बेड साइड चेक प्रिवेंट्स दिस। ओके, रॉन्ग राउट, पोटेशियम आईवी पुश इंस्टेड ऑफ इन्फ्यूजन, पोटेशियम आपको इन्फ्यूजन करना था, आपने आईवी पुश कर दिया। डिस्कस फेटल एरर्स एंड डबल वेरिफिकेशन, आप अपने कंसल्टेंट से ये डिस्कस करो कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप एक बार डेमॉन्स्ट्रेट कर लो, स्किल डेमॉन्स्ट्रेशन एंड रिटर्न डेमो चेकलिस्ट, ठीक है? तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक डेमो दिलवा दें, कि डेमॉन्स्ट्रेट क्या करना है। चेकिंग मार, अप्लाइंग 5 राइट्स, 3 स्टेप चेकिंग, करेक्ट प्रिपरेशन टेक्निक्स, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प। आप इस वर्क प्लेस को अपने इसको फॉलो करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने सीनियर से एक बार चेक करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड डेमॉन्स्ट्रेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस से अगर मेरा वीडियो वॉच करेंगे तो आप चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? तो आई रिकमेंड कि फिर से रिकॉर्डिंग देखिए एक बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अच्छे से इसको समझिए और फ़ॉलो करिए ताकि आप मेडिकेशन एरर को अवॉइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।